भगवान शिव के रहस्यों और उनसे जुड़ी कहानियों की गहराई में उतरना एक अद्भुत अनुभव है। इस कथाओं में छिपे संदेश और प्रतीक हमें जीवन के गूढ़ अर्थों की ओर ले जाता है। आइए इन रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से भगवान शिव की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है जब समुद्र मंथन के दौरान विष का घड़ा निकला, जिसे ना तो देवता और ना ही दैत्य ग्रहण करने को तैयार थे। तब भगवान शिव ने सभी की रक्षा के लिए उस विष का पान किया। विष के प्रभाव से उनका मस्तिष्क गर्म हो गया, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने उनके मस्तक पर जल और बेलपत्र अर्पित किया। तब से ही शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में विशेष सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती, मात्र जल, बेलपत्र और भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय आधी परिक्रमा करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा जलाधारी के आगे निकली हुई भाग तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर पूरी की जाती है। ये परंपरा शिवलिंग की आधी परिक्रमा के रूप में जानी जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य भी अत्यंत रोचक है दोस्तों। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया, जिससे संसार में अंधकार छा गया। तब भगवान शिव ने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो उनकी तीसरी आंख बनी। ये तीसरी आंख सृष्टि की विनाश और पुनः निर्माण का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में लिपटे नागराज वासुकी का रहस्य भी अद्भुत है। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के पुत्र और नागलोक के राजा थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और सदा उनके गले में लिपटे रहते थे, जो शिव के भयहीन और निर्भय स्वभाव का प्रतीक है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य भी अत्यंत प्रेरणादायक है। एक बार महाराज दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया। चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। ये घटना चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण मानी जाती है। भगवान शिव का तांडव नृत्य दो प्रकार का होता है, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। रौद्र तांडव सृष्टि के विनाश का प्रतीक है, जबकि आनंद तांडव सृष्टि के निर्माण और जीवन के उल्लास का प्रतीक है। ये नृत्य ब्रह्मांड के ऊर्जा और संतुलन को दर्शाता है। भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगाने की परंपरा भी एक अद्भुत रहस्य को प्रकट करती है। एक कथा के अनुसार एक तपस्वी ने अपनी तपस्या के घमंड में आकर स्वयं को सबसे पवित्र मान लिया। तब भगवान शिव ने उसे ये सिखाने के लिए कि अंत में सब कुछ भस्म हो जाता है, अपने शरीर पर भस्म लगाई। ये भस्म संसार की निष्ठुरता और वैराग्य का प्रतीक है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। एक बार भगवान विष्णु ने शिव की आराधना के लिए हजारों कमल के फूल अर्पित किए। शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक फूल छिपा दिया। जब विष्णु को एक फूल कम लगा तो उन्होंने अपनी आंखें अर्पित कर दी। इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। अमरनाथ गुफा की कथा भी अत्यंत रोचक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरता का रहस्य पूछा तो वो एक दिन निर्जन गुफा में गए। इस गुफा में उन्होंने पार्वती को अमर कथा सुनाई। कहा जाता है कि उस समय एक कबूतर का जोड़ा भी वहाँ उपस्थित था और उन्होंने ये कथा सुनी, जिससे वो अमर हो गए। आज भी अमर कथा गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिसे शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का अर्धनारी रूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रूप में शिव और पार्वती एक ही शरीर के दो भाग होते हैं, जो ब्रह्मांड की मर्दाना और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। ये रूप जीवन में संतुलन और समरसता का संदेश देता है। भगवान शिव के रहस्यों और कथाओं की ये यात्रा हमें जीवन के दिव्य अर्थों और आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। इन कहानियों के छिपे संदेश हमें प्रेरणा देते हैं और जीवन के प्रति हमारी समझ को गहरा करते हैं। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी कथाओं का अध्ययन हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।